नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, मेंटर और ज्ञानी बाबा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक, गरीब से लेके अमीर तक और स्टूडेंट से लेके वर्किंग तक, सबके लिए काम आने वाला है। तो आज हम बात करेंगे कि पैसे सेव कैसे करें। पैसे तो कमाते हैं या पैसे तो होते हैं, लेकिन बचता कुछ नहीं है। बहुत ही बड़ी समस्या सबके साथ है, चाहे वो किसान हो, नौकरी करने वाला हो, सरकारी नौकरी करता हो या प्राइवेट नौकरी करता हो। तो पैसे कैसे बचेंगे इसको जानने से पहले एक बात जान लेते हैं कि मतलब आपने देखा होगा कि एक ऐसा बंदा होता है जो कि बहुत सारे पैसे कमाता है। मतलब वो उसकी करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी होती है और बाद में वो गरीब हो जाता है। मरने के टाइम तक उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते। और एक ऐसा बंदा होता है जो कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि एक नॉमिनल सा पैसा कमाता है, नॉर्मल लाइफ जीता है और जब वो मरता है तो उसके पास मिलियंस रुपीज़ होते हैं। वो खुद तो रखता ही है, मरने के बाद दूसरों को भी देता है। तो ऐसा कैसे होता है? तो इसी को जानते हैं आज कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो ये रूल है 80-20 का। 80-20 क्या होता है अब मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप मान लीजिए कि 100 रुपये कमाते हैं। 100 रुपये में पहले 80 रुपये आप अलग कर लीजिए और 20 रुपये अलग कर लीजिए। 20 रुपये को इस टाइम के लिए हम भूल जाते हैं। अब बात करते हैं 80 रुपये की। तो 80 रुपये को भी अब हम दो भागों में तोड़ेंगे, 50 और 30। तो अब क्या हो गया, ये रूल बन गया हमारा 50-30-20। मतलब पहले हमने रूल चूज किया 80-20 का, फिर उसको 50-30-20 में कन्वर्ट कर दिया। अब हम सब 30 और 20 को अभी भूल जाते हैं और बात करते हैं 50 की। तो जो 50% है, मतलब 100 रुपये का जो 50 रुपये है, उसको आप यूज कीजिए अपने जो मेन खर्चे होते हैं, जो रेगुलर खर्चे होते हैं, जो डेली बेसिस पे आप खर्च करते हैं उसमें। जैसे आपको कोई रोज का सामान चाहिए होता है, सब्जी या जो ग्रोसरी है, या जो आप ईएमआई पे करते हैं, और चाहे कपड़े खरीदते हैं या कोई भी चीज़ ऐसी खरीदते हैं जो कि आपके हमेशा की यूज़ की चीज़ें हैं, तो आप उस 50 से पे कीजिए। मतलब 50%, 50% या 50, जो 100 रुपये अगर कमाते हैं तो 50 रुपया आप अपने डेली नीड्स में या ऐसी चीज़ों में खर्च कीजिए जो कि मेन है। इसमें एक चीज़ मत जोड़िएगा, जैसे आप ये मैंने बोला कि ईएमआई दीजिए, तो ईएमआई में ये चीज़ मत जोड़िएगा कि जैसे आपने कोई एसेट खरीद रखा है और एसेट का ईएमआई दे रहे हैं, तो वो इस 50 में नहीं होना चाहिए। तो एसेट और लायबिलिटी क्या होती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो एसेट है उसका ईएमआई इसमें नहीं होना चाहिए। अब आते हैं जो आपने 30% या 30 रुपीज़ बचा रखा है उस पे। 30 रुपीज़ आप हमेशा अपने विश पे खर्च कीजिए या अपने वांट्स पे खर्च कीजिए। जैसे आपको मूवी देखने जाना है, मूवी देखने जाने पे खर्च कीजिए। आप अपनी ट्रैवलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी विश है जो कि आप चाहते हैं, जैसे लग्जरी, कोई लग्जरी चीज, लग्जरी काम करना चाहते हैं तो भी उस पर खर्च कर सकते हैं। आप गर्लफ्रेंड्स के साथ घूमने जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं। आप बीवी के साथ जाना चाहें तो भी जा सकते हैं। तो जो 30 है, ये आप उन सारी चीज़ों के लिए रखिए। 30 भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं, तो इच्छाओं के लिए सेविंग करना या इच्छाओं के लिए रखना पैसे बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम 20 पे। तो 20 हो गया आपका सेविंग। मतलब 20% आप सेव कीजिए। 20% जो आपका पैसा है, या 100 रुपये कमाते हैं उसमें से 20 रुपया है या 20 टका है, उसको आप कहीं भी सेव कीजिए, सेविंग में डालिए। जैसे मान लीजिए आपने पीपीएफ ले लिया, या एनएससी ले ली, या जैसे
SIP ले ली, LIC ले ली, इस तरीके से, या FD कर दी, इस तरीके से जो भी सेविंग्स करनी है, या मान लीजिए कि शेयर मार्केट में डालना चाहते हैं तो शेयर मार्केट में भी डाल दीजिए। अब कहाँ पे कितनी डालनी है इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये जो 20% है वो आपकी सेविंग होगी। तो ये जो 80-20 का रूल है, या आप कह सकते हैं कि 50-30 और 20 का रूल है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो हमेशा आप एक अच्छा सा पैसा बचा लेंगे। और जब आपकी लाइफ की जर्नी थोड़ा आगे बढ़ेगी तो आप उसको एक मोटे सेविंग के तौर पे देख सकते हैं, और हो सकता है कि आपके पास मिलियंस ऑफ रुपीज हो। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो गरीब होते हैं, क्योंकि भारत में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 10,000 12,000 रुपये कमाते हैं, तो वो कैसे इतनी सेविंग कर पाएंगे, 20% कर पाएंगे? तो उनके लिए क्या है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लीजिए। किस तरीके का मॉडिफिकेशन? कि जो आपने 50% लिया है उसमें, और जो 30% लिया है उसमें मॉडिफिकेशन कीजिए। कैसे? कि जो 30% है उसको 5 या 10% कर लीजिए, और जो 50% है उसको उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर लीजिए, या उसी अनुपात में बढ़ा लीजिए, जिससे कि आपकी जो डेली नीड्स हैं, जो आपके मेन वर्क्स हैं, वो ना रुके। लेकिन जो 20% है उसमें आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। आपकी जो हैबिट होती है, जो आपकी पावर ऑफ हैबिट होती है, मतलब हैबिट आपको ड्रैग डाउन करेगी। ड्रैग डाउन कैसे करेगी? कि आपको बोलेगी यार बहुत ज़रूरत है, ये 20% निकाल दो, यूज कर लो। लेकिन आपको स्टिक रहना है अपने रूल पे, जो आपने रूल बनाया है। अगर आपने रूल सेट कर लिया कि नहीं, मैं चाहे जो भी कंडीशन हो जाए मैं ये 20% यूज नहीं करूँगा, और अपने जो भी काम है वो मैं अपने इसी 80% में कर लूँगा, तो फाइनली आप एक बहुत ही अच्छी सेविंग कर पाएंगे, छोटे छोटे अमाउंट बचा के, और बहुत बड़ी सेविंग कर पाएंगे। जो पहले मैंने मिलेनियर और जो एक छोटे आदमी वाला मैंने एग्जांपल दिया, वो इसीलिए दिया कि एक छोटी कमाई करने वाला बंदा भी मिलीनियर हो सकता है। जब आप ये 20% हर महीने बचाएंगे, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखेंगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक अलग ही मैटर है, तो कभी हम उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, जो आपका पैसा बचेगा उसमें जो इंटरेस्ट मिलता रहेगा या कंपाउंड होता रहेगा, वो आपको बहुत अमीर बना सकता है। तो ये जो था हमारा आज पैसे कैसे बचाएं उसका एक छोटा सा वीडियो था। और मैं तो कहूँगा आज से ही शुरुआत कीजिए इसकी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आज से आप शुरुआत कर देंगे तो आपके जो कुछ टाइम है उसके बाद आप इसका मैजिक देखेंगे। हाँ, इसमें बहुत जल्दी नहीं अमीर हुआ जा सकता, क्योंकि जो छोटे क्लास में आते हैं, जैसे जो कम सैलरी वाले हैं या कम पैसे कमाते हैं बिजनेस से, उनके लिए, और जो मिडिल क्लास है उनके लिए बड़े डिफरेंसेस होते हैं। जो हाई क्लास लोग हैं वो तो इजीली कर लेते हैं। तो इसको प्रैक्टिस में लाइए और अपने हैबिट्स को चेंज कीजिए, आप मैजिक देखेंगे। और आगे हम और भी सेविंग के पर्पज़ से बातें करते रहेंगे। अगर आपको सेविंग में कुछ जानकारी चाहिए, या इस तरीके से कुछ चाहिए कि आप और क्या-क्या कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पे भी आपको बताऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।